ईरान ने निकाली दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल। डिमोना पर हमले में किया गया अत्याधुनिक मिसाइल का इस्तेमाल। डिएगो गार्सिया पर हमले के लिए निकाली लंबी रेंज वाली मिसाइल। हर दिन अमेरिका और इजराइल को चौंका रहा ईरान। अमेरिका और इजराइल को ईरान रोज चौंका रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि ईरान की ताकत ने उन्हें डरा दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि ईरान एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा देशों पर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। अगर इस जंग को दो पार्ट में बांटा जाए तो पहला पार्ट जो जंग के शुरुआती 48 घंटे का था, उसमें अमेरिका और इजराइल को जीत मिली थी, क्योंकि इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर, सेना प्रमुख और 40 के करीब सैन्य अधिकारियों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद 3 सप्ताह तक ईरान के पलटवार ने जंग की पूरी तस्वीर बदल दी है और हॉर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए इसे बंद किया है, उसके बाद अमेरिका का सुपर पावर का रुतबा भी धूल में मिल गया है। इस बीच ईरान रोज रोज ऐसे हथियार सामने ला रहा है जिससे इजराइल सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। और आज हम इजराइल के इन्हीं हथियारों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और इस हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हम ईरान के साथ लंबी जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये कुछ घंटे की या फिर 2 या 3 दिन की जंग होगी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी अपनी सरकार को जानकारी दी थी कि अगर ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया और हवाई हमले से ईरान की सेना को कमजोर कर दिया जाता है तो आसानी से यहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अब जंग का 24वां दिन चल रहा है और जंग कब खत्म होगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 3 हफ्तों की लड़ाई खत्म होने के बाद जमीनी हकीकत ये है कि ईरान अपनी मर्जी से इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रही हैं। अब अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि अब सीजफायर हो जाए, लेकिन ईरान ट्रंप से सवाल कर रहा है कि आप लोग रिजीम चेंज करने के लिए यहां आए थे, फिर जंग से क्यों भागने की कोशिश कर रही हैं? आपकी जंग लड़ने की ख्वाहिश थी, उसे हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए सीजफायर की कोई बात नहीं होगी, जंग जारी रहेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की 100% सेना को खत्म कर दिया है, उनकी हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया है, फिर ईरान झुकता क्यों नहीं दिख रहा है? ट्रंप तो 10 दिन पहले भी दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की 90% मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन ईरान लगातार मिसाइलों से हमले कर रहा है और हर दिन उसकी तरफ से कोई नई खतरनाक मिसाइल सामने लाई जा रही है, जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 21 मार्च को ईरान ने जिस तरह से इजराइल के न्यूक्लियर शहर डिमोना पर हमला किया, उसने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसे इजराइल अपना सबसे सुरक्षित शहर कहता था, लेकिन ईरान ने इसमें भी सेंध लगा दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस हमले के लिए ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल की, क्या उसे रोकने की ताकत अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम में नहीं है, या फिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद अब वाकई नाकाम हो गए हैं? और पहले अगर 10 मिसाइलों की बैराज में 8 से 9 मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट कर लेता था, मुश्किल से 1 मिसाइल ही जमीन तक पहुंच पाती थी। वहीं 3 सप्ताह बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब आधी से ज्यादा मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर को निशाना बनाया है। डिमोना में इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए इजराइल ने यहां की सुरक्षा के लिए अपने सभी महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइल ने यहां पर हमला किया है। डिमोना में ईरान ने पहली बार हमला किया है और यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नातांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। यानी ये जैसे को तैसा है, मैसेज साफ है। इजराइल और अमेरिका जिस तरीके का हमला करेंगे, ईरान का पलटवार भी उसी तरह से होगा। एक्सपर्ट्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा हालात अब अमेरिका के हाथ से या तो निकल चुके हैं या निकलते जा रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ कुछ देशों के जहाजों को ही यहां से निकलने की परमिशन दी जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन सी मिसाइल थी जिसने अमेरिका और इजराइल के सबसे मजबूत डिफेंस को ही ध्वस्त कर दिया। वैसे ईरान ने अभी तक बताया नहीं है कि यह हमला किस मिसाइल से किया गया, लेकिन जिन 2 मिसाइलों की चर्चा यहां चल रही है, उसमें से पहला नाम है इमाद मिसाइल का। ये कोई साधारण रॉकेट नहीं, बल्कि एक सुपर हैवी पिन पॉइंट शिकारी है। इमाद की सबसे बड़ी ताकत इसका गाइडेड सिस्टम है। ये लॉन्च होने के बाद हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है।
जब आयरन डोम ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इमाद ने अपनी दिशा बदल ली और सुरक्षा घेरे को चीरते हुए निकल गई। इसकी कोटिंग और स्पीड ऐसी है कि इजराइल के मॉडर्न रडार भी इसे समय रहते ट्रैक नहीं कर पाए। वैसे ईरान ने डिमोना पर सीधे मिसाइल नहीं दागी, बल्कि पहले एक जाल बुना गया। ईरान ने पहले सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड भेजा। आयरन डोम और एरो सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो गए। साथ में काद्र मिसाइल दागी गई जो हवा में कई हिस्सों में बट गई। इस मल्टी वॉरहेड से इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया। जब सारा डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और काद्र मिसाइलों से उलझा हुआ था, तभी इमाद की एंट्री हुई और उसने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी हिस्से पर अटैक किया। वैसे इजराइल की तरफ से इस मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। एक के बाद एक 2 इंटरसेप्टर छोड़े गए, लेकिन इमाद दोनों को चकमा देने में कामयाब रही। अब इजराइल की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक कहां पर हो गई, क्योंकि इस हमले ने इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम की ही पोल खोलकर रख दी है। वैसे ईरान ने ये नहीं बताया कि उसने जो हमला किया है उसमें इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और अकेले इमाद मिसाइल ही ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे रोकना बेहद मुश्किल होता है, बल्कि इजराइल के जखीरे में और भी मिसाइलें हैं जो इस जंग में तबाही मचाए हुए हैं। इसमें एक नाम है सेजल मिसाइल का। ईरान ने इस जंग में अभी तक सेजल 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन सेजल 3 का इस्तेमाल अभी तक उसकी तरफ से नहीं किया गया है। सेजल 3 को सेजल सीरीज की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। सेजल 2 को डांसिंग मिसाइल कहा जाता है और सेजल 3 इसके भी आगे की मिसाइल है। ये 2 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी ईरान से पूरा इजराइल इसकी रेंज में आ जाता है, और ये ईरान से इजराइल की दूरी सिर्फ 7 मिनट में तय कर सकती है। ये 1000 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकती है, और जो मिसाइल डिमोना में गिरी है उसमें भी 1000 किलोग्राम विस्फोटक था। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है कि डिमोना पर हमले में ईरान ने सेजल 3 का इस्तेमाल किया हो। वैसे पश्चिमी देशों की तरफ से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि ईरान की सेजल 3 मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। वैसे ईरान के पास खुर्रमशहर 5 मिसाइल भी होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये मिसाइल अपने लंबी रेंज के लिए जानी जाती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल यूरोप पर हमले के लिए हो सकता है। डिमोना 2000 किलोमीटर की रेंज में ही आ जाता है, इसलिए ईरान ने अपने खुर्रमशहर 5 का इस्तेमाल शायद ही डिमोना के लिए नहीं किया होगा। यानी ईरान के पास अभी भी कई ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पूरी जंग का नक्शा पलट सकते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां ये साफ नहीं है कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। एक अकेला ईरान, इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, और ईरानी नेताओं की वो धमकी सच साबित हो रही है जिसमें वो कह रहे थे कि युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है, लेकिन अब वो इस युद्ध से निकल नहीं पाएंगे। जंग उन्होंने शुरू जरूर कर दी है, लेकिन इसे खत्म ईरान ही करेगा। अब ट्रंप के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। पहला, एक तरफा सीजफायर कर दें, लेकिन इससे ये माना जाएगा कि अमेरिका ने जंग में हार मान ली है, और दूसरा, अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन ये साफ है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, और अमेरिका पूरी ताकत ईरान के खिलाफ लगाता है तो जंग का नतीजा कुछ भी हो, अमेरिका को जबरदस्त नुकसान होगा। ऐसे में एक बात तो साफ दिख रही है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हारने वाले हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।